क्या कोई इंसान 28 साल तक लापता रह सकता है बिना किसी संपर्क के और फिर एक दिन अचानक वापस लौट आए बिल्कुल जिंदा। ये कहानी है राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास एक छोटे से गांव बगड़ की, जहां एक युवती 1993 में अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों ने मान लिया था कि या तो किसी ने हत्या कर दी है या फिर मानव तस्करी का शिकार हो गई। लेकिन 28 साल बाद उसने दरवाजा खटखटाया और जो कहानी उसने बताई वो सुनकर पुलिस भी चौंक गई। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिन की सुबह में, जब सब कुछ बदल गया। पूरी कहानी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी मोड़ आपको अंदर तक झकझोर देगा। लड़की का नाम था गीता कंवर। उम्र सिर्फ 17 साल। वो एक सीधी सादी पढ़ाई में होशियार लड़की थी। गांव के स्कूल में टॉप किया करती थी। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय वो अचानक लापता हो गई। पिता रणजीत सिंह, एक किसान, ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा शायद प्रेम संबंध में भाग गई। कुछ ने कहा शायद किडनैप कर ली गई। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। माँ ने अपना होश खो दिया और कुछ सालों बाद मर गई। घर में बस दीवारों पर उसकी तस्वीर बची रही। 2021 की एक सुबह गांव के एक पुराने घर के बाहर भीड़ जमा थी। एक औरत वहां खड़ी थी, जिनके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में अजीब सा खालीपन। मैं गीता हूँ। असिस्टेंट, हर कोई हैरान रह गया। पुलिस को बुलाया गया, डीएनए टेस्ट हुआ और रिजल्ट पॉजिटिव। वो सच में गीता थी। गीता ने जो बताया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। स्कूल से लौटते वक्त दो लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। जब होश आया तो मैं एक ट्रेन में थी, फिर कोलकाता में। उसे बेच दिया गया। फिर 3 साल तक एक रेड लाइट एरिया में जबरदस्ती रखा गया। एक ग्राहक ने उसे वहां से निकाल कर रख लिया, लेकिन नाम बदलकर नूरा बेगम। वो पूरे 20 साल तक उसी के घर में नौकरानी बनकर रही। जब वो आदमी मर गया तो वो आजद हुई, लेकिन उसका असली नाम, असली घर उसे सब याद था। कोलकाता से बस पकड़ी, फिर ट्रेन से दिल्ली, फिर झुंझुनू और अपने गांव बगड़ वापस लौट आई। एक गांव वालों को जैसे किसी भूत को देख लिया हो। किसी ने कहा यही तो थी जो अचानक। किसी ने कहा इतनी बड़ी उम्र कैसे जिंदा रही। लेकिन पिता रणजीत सिंह, जो अब बूढ़े हो चुके थे, बस उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। तू जिंदा है, यही बहुत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गीता ने गांव वालों से एक सवाल किया, क्या मेरे साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी? कुछ ने हाँ में सिर हिलाया, कुछ ने चुप्पी साध ली। लेकिन गीता ने फैसला किया, वो अब गांव में नहीं रहेगी। वो वापस शहर लौट गई और आज एक एनजीओ के साथ मिलकर मानव तस्करी पीड़ित महिलाओं की मदद करती है। उसने खुद को गुमनाम रखा है, लेकिन अब वो आवाज बन चुकी है उन लड़कियों की जो अब भी खोई हुई हैं। कभी कभी जिंदगी की सच्चाई सबसे बड़ी फिल्म होती है, और कभी एक बेटी की वापसी सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरी इंसानियत की जीत होती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें। हो सकता है किसी और गुमशुदा गीता तक ये आवाज पहुंच जाए। सब्सक्राइब कीजिए और अगली सच्ची कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।